बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण का किचन। और आज ये बन रहा है बिल्कुल मगज़ स्टाइल में कगीना अंडों का। तो कैसे बन रहा है, ये सारे मसाले जो मैं यूज़ करूँगी ये सब मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज, टमाटर, थोड़े ड्राई मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर है। कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आप लोग को पता है मैं जब मसाले डालती हूँ तो उसके नाम आप लोग उसके साथ साथ वीडियो में मैं बताती रहती हूँ, और कितना क्या क्या यूज़ किया है ये सब बताती हूँ। मैंने कढ़ाई में लिए हैं 3 टेबल स्पून घी। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए एक बड़ा साइज़ का बारीक कटा हुआ स्लाइस में प्याज। ठीक है जनाब, मैंने पहले कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून 3 बड़े चम्मच खाने के मैंने डाल दिए उसमें अपना घी। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकती हैं। फिर मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का ना प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट करके इसमें डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई, जब तक हमारी प्याज अच्छे से गुलाबी ना हो जाए। जो प्याज आपकी जुड़ी हुई है वो आप उसको इस चम्मच की हेल्प से उसको खोल लें। जब घर में कुछ ना हो ना खाने के लिए, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जल्दी से झटपट से ये रेसिपी बना लें। आप मगज़ भूल जाएंगे, ये इतने मज़े का बनेगा और बिल्कुल आपको टेस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मगज़ खाया हो। जब हमारी प्याज हो गई थी ना हल्की सी फ्राई, तो हमने इसमें जब हमारी प्याज का कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक नहीं डाला, लहसुन का डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन मिला दें, उससे लहसुन से ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको मैंने बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया इसके अंदर। और अब टमाटर को हम इतना इसमें पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर ना सॉफ्ट हो जाएँ। ठीक है जनाब, अपने टमाटर सॉफ्ट होने तक हमने इसको इस तरह हिला हिला के चलाते रहना है और पकाते रहना है। ये देखें इस तरीके से। अब देखें ये तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद जो है ना हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और साथ में हमने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ये डाल दिया है। जो ज़ीरा है ना वो भुना हुआ है, उसको मैंने हाफ़ टी स्पून, सारी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून डाली हैं। चम्मच में जो वो है ना कुटी हुई मिर्चें, वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। ठीक है, नमक और मिर्चें आप अपने बिल्कुल हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं। और जब हम अंडे डालने से पहले ना इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पानी, 2 टेबल स्पून, क्योंकि अंडे अगर हम ऑयल में डालेंगे ना तो अंडे हार्ड हो जाएंगे हमारे। थोड़ा सा ड्राई पानी डाल दें 2 चम्मच के करीब। उसके बाद हम जो है ना इसमें डाल देंगे अपने अंडे। ये 4 अंडे हैं ये देखें। और थोड़ा सा वाइट की जगह हमारी केटी भी बहुत चीख रही है आज। तो इस तरह से ना 4 अंडे डाल के ना उस पर हरी मिर्चें मैंने इस तरह डाल के ना, अब देखिए हमने पानी डालने का रीज़न ये है कि हमारे अंडे जो है वो हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट बनेंगे। हरी मिर्चें इस पर हम लोगों ने स्प्रिंकल कर दी है। अब इसको हम ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। तो जब हम देखेंगे ना हमारी जो ये अंडे थोड़े पकने शुरू हो गए तो हल्का सा इसको हिला लेंगे। हल्का सा हिलाने का मकसद ये है क्योंकि हमने इसको पूरा तोड़ना नहीं है ना मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसके पीसेस रखने, जैसे मगज़ में पीसेस होते हैं ना, आपको पता है जुड़े हुए पीसेस होते हैं, तो हमने इस तरीके से पीसेस रखने। तो आपने इस पॉइंट पे ज़रा ख्याल करना है कि किस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का चला के तोड़ देना है ताकि नीचे तक ये पक जाए आसानी से। फिर ढक्कन लगा के इसको हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। और फिर 1-2 मिनट के बाद जब मैंने इसको पकाया देखा ना तो ये अच्छे से हमारे अंदर से ना नीचे से पक चुके थे। अब इसको हम तोड़ेंगे, अब इसको मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्स करने का तरीका वही है, ध्यान से तोड़ के मिक्स कीजिएगा। जब इसको आप खोलेंगे ना तो बड़े बड़े पीसेस में खोलिएगा, क्योंकि इससे जो है ना आपकी जो खगीना का जो लुक है ना वो बिल्कुल मगज़ जैसा आएगा। ठीक है जनाब, ये देखें मैंने इस तरीके से तोड़ा है, इसके पीसेस भी नज़र आ रहे हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप लोगों को मैं हर बार एक बात कहती हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना वो खाने में भी मज़े की होती है। बाज़ चीज़ें ना बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं, लेकिन जब वो अच्छी नहीं दिख रही होती है ना तो दिल भी नहीं कर रहा था खाने का। ठीक है जनाब, अब अच्छे से हमने इसको कर देंगे मिक्स। आपको पता है ये वाला पार्ट जो है ना मैंने ना मोबाइल की रोशनी से लगाया, क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी, तो वीडियो मुझे पूरी कंप्लीट करनी थी, तो इस वजह से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स कर दिया करें यार। अच्छा, अब मैंने इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है और हरा धनिया डाल के अब चूल्हा हमने कर दिया बंद और मैंने इसको निकाल लिया, डिश आउट कर लिया। और ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। होप यू आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। पसंद है तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। ऐसी ईद स्पेशल रेसिपीज आपको मिलती रहूँगी इंशाल्लाह। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।